अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। बहुत दिनों के बाद आज मैं आप लोगों के साथ अपनी एक वीडियो शेयर करने जा रही हूँ। मैंने कब से सोचा हुआ था कि मैं वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, लेकिन एक तो टाइम नहीं मिल पा रहा था, दूसरा ये कि मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ था, मेरी आवाज़ बिल्कुल भी नहीं निकल रही थी। तो बस मेरा यही था कि जल्दी से टाइम निकालूँ अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ, अपनी फीलिंग्स को शेयर करूँ, क्योंकि ऐसा मोमेंट मेरे साथ मेरी ज़िंदगी में ऐसा मोमेंट पहली बार आया है कि मैं इस तरह से कुछ आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। तो आज की वीडियो आप लोगों को स्किप नहीं करनी है। हो सकता है वीडियो के 2 पार्ट हों, अगर मेरी स्टोरी बताते बताते इतनी लेंथी हो गई तो 2 पार्ट कर लेंगे, वरना एक ही पार्ट में वीडियो को एंड कर देंगे। तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब, वीडियो करें लाइक और अच्छे अच्छे कमेंट्स भी करिएगा और मुझे बताइएगा भी कि आप लोगों को मेरी स्टोरी कैसी लगी। तो चलें अब टाइम को ज़ाया ना करते हुए अपनी वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट। हाँ जी, तो ये बात है अभी कुछ टाइम पहले की, 28 मई से पहले की ही बात है। मतलब मेरे पास जिन्होंने मुझे मदरसा पढ़ाया है, स्पेशली ये कह लें, अब तो मेरे से मेहंदी लगाती हैं, तो वो एक तरह से मेरी टीचर उस्तानी थी मेरी। उन्होंने ये रोज़ ब्यूटी पार्लर का पेज लाइक किया हुआ था, फॉलो भी करा हुआ था, तो उन्होंने मुझे ये पिक्चर भेजी। अभी मैं आप लोगों को पिक्चर शो कर दूँगी, इस तरफ या उस तरफ कोई पिक्चर शो हो रही होगी। तो खैर उन्होंने मुझे पिक्चर शेयर करी कि ना तुम पार्टिसिपेट करो इसमें। मैंने सोचा थोड़ा बहुत आगे पीछे से ताल्लुकात बढ़ाए, क्योंकि खुद तो फैसले में करती नहीं हूँ मैं। मेरी ज़िंदगी में कुछ लोग हैं, 3-4 लोग जिनकी मेरी ज़िंदगी में बहुत अहमियत है, मैं उनसे पूछती हूँ। वो कौन लोग हैं वो भी मैं आप लोगों को बताऊँगी। उसके बाद मेरी खाला की बेटी है, मेरी कज़न, मेरी बेस्ट फ्रेंड, मतलब चाइल्डहुड फ्रेंड जिसे कहते हैं, और हम दोनों ने साथ पढ़ा है, एक ही क्लास में थे हम लोग, और कॉलेज हम दोनों ने साथ पढ़ा है। वो मेरे दिल के बहुत करीब है, मेरी कज़न। उसने फिर मुझे भेजी पिक्चर कि ऋतिका तुम ज़रूर पार्टिसिपेट करो, मुझे तुम पे पूरा भरोसा है कि तुम जीतोगी है वो। तो खैर मैंने बोला हाँ मैं पार्टिसिपेट करूँगी। मैंने फिर उनका नंबर निकाला रोज़ ब्यूटी पार्लर का। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा था कंपटीशन मेहंदी में किस चीज़ का है, क्या क्या टारगेट देंगे उन्होंने। वो जब कंपटीशन हुआ था ना, फर्स्ट कंपटीशन, तो उन्होंने ये मेंशन नहीं करा था। खैर तो मेरी बात वगैरह हुई, लेकिन आया संडे, 28 मई को हुआ था ये कंपटीशन, मतलब सैटरडे से पहले जो एक संडे आया था ना, उस दिन मैं सुबह सो के उठी, मेरी बहुत तबीयत ख़राब थी, बहुत ज़्यादा। मैं समझ रही थी कि बस ऐसे ही सर में दर्द हो रहा है, मुझे फीवर हो रहा है, मैं सही हो जाऊँगी। लेकिन संडे गया, मंडे गया, ट्यूसडे गया, वेडनेसडे गया, थर्सडे गया, मेरी तबीयत ही ठीक नहीं होकर दे रही। ये वाला पार्ट दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ रहा है, क्योंकि उससे मैंने वीडियो पूरी एंड कर दी थी। जब मैंने वीडियो एडिट करने बैठी तो ये वाला पार्ट गायब हो गया, मोबाइल से करप्ट हो गया, वीडियो ही नहीं है ये वाली मोबाइल में। खैर अब दोबारा से मुझे बोलना पड़ेगा, मैं भूल गई मैंने क्या क्या बोला था। तो मेरी तबीयत नहीं ठीक हो रही थी, ये बात थी जब फर्स्ट कंपटीशन हुआ था 28 मई को। अपना एनर्जी लेवल भी ज़ीरो हो गया, गले में एकदम से दर्द होने लगा। तो फिर ना मैंने देखा कि ना दोबारा कंपटीशन जो है वो मैं पार्टिसिपेट ही नहीं कर सकती। मैंने उम्मीद छोड़ दी, क्योंकि मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी उस टाइम। बहुत ज़्यादा मेरा बीपी 40 से ऊपर जा ही नहीं रहा था। मेरे आप कुछ सोचिए, जिसका बीपी 40 पे हो उसको कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो मेरे अंदर इतनी वीकनेस थी, तो फिर मैंने वाले उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं करा। मेरा दिल बहुत उदास हो गया। फिर ना जब 28 मई को ये वाला कंपटीशन हो गया ना, 29 मई को मैं ना इफ़रा का ना ब्लॉग देख रही थी। तो इफ़रा यूट्यूबर जो इफ़रा मेहंदी डिज़ाइन के नाम से उसके चैनल का नाम है, उसने ना पार्टिसिपेट करा था। मैं उसका वो देखने लगी, तो ना मेरा वाह माशाल्लाह इसने विन करा है प्राइज़। में यही सोची थी कि हो सकता है ये पार्टिसिपेट करे या नहीं करे, क्योंकि मुझे नहीं पता था वो कराची में रहती है या नहीं। तो उसने ब्लॉग वगैरह डाला, तो उसने ना बताया कि ना कंपटीशन में क्या क्या था। फिर उसके बाद उसने ना ये भी बोला कि दोबारा कंपटीशन हो रहा है 4 जून को। मैंने बोला अबे दोबारा कंपटीशन हो रहा है। मैंने बोला अब ये मेरे लिए अल्लाह ताला ने दूसरा मौका दिया है, तो ना मैंने बोला अब तो मेरी तबीयत ख़राब हो, मुझे कुछ भी हो, मैं भले
आईसीयू में भी हूँ ना, मुझे कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है। बस मेरे दिल में ये था कि ना ये मेरे लिए दूसरा मौका है, अल्लाह ताला ने ना ये मेरे लिए ही दूसरा कंपटीशन करवाया है। तो फिर मैंने सोचा कि अब मैं पार्टिसिपेट करूँगी इस कंपटीशन में, हर हाल में पार्टिसिपेट। अब मुझे कैमरे को हाथ में पकड़ना पड़ रहा है क्योंकि ये पार्ट दोबारा रिकॉर्ड कर रहे हैं तो बहुत मुश्किल हो रही है। तो ना फिर मंडे आया, फिर ना नुमान इतना ज़्यादा बिज़ी हो गए कि नुमान के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था कि मुझे नुमान लेके जाए रजिस्ट्रेशन के लिए, क्योंकि नुमान सुबह जो 9-10 बजे जा रहे थे, फिर नुमान रात को ना 12-1 बजे आ रहे थे। और मतलब नुमान की लाइफ ऐसी है कि ना नुमान जब ऑफिस जा रहे होते हैं तब नुमान को मैं कोई काम नहीं बोल सकती, क्योंकि एक बंदा इतना थक के सोता है, फिर मैं सुबह उसे काम बोलूँ कि ये भी करो वो भी करो, मुझे यहाँ लेके जाओ हाँ लेके जाओ, मैं नहीं बोलती नुमान को सुबह काम। हाँ, जब नुमान काम पे से आ जाते हैं ना उसके बाद नुमान से मैं बोलती हूँ जो जो मेरी ज़रूरत की चीज़ होती है, क्योंकि सुबह ना नुमान का मूड, मुझे 3 साल होगा नुमान के साथ रहते हुए, 3 साल नहीं, दूसरा साल चल रहा है मेरी शादी को। तो ना इतना टाइम हो गया मुझे नुमान के साथ रहते हुए, तो मुझे अंदाज़ा हो गया है कि नुमान किस तरह से अपने आप को लेके चलते हैं। तो मैंने नुमान को नहीं तंग करना था। हाँ, अगर नुमान को जैसे जब नुमान के पास ज़्यादा काम नहीं होता ना, तो नुमान जब 2 बजे जाते हैं, 3 बजे जाते हैं, कभी कभी 4 बजे भी जाते हैं, तो मैं ना नुमान को काम बोल देती हूँ। लेकिन जब नुमान को सुबह ही सुबह जाना होता है ना, तो सिर्फ मैं बोलती हूँ आप सिर्फ काम पे जाओ। तो ना खैर मंडे गया, ट्यूसडे गया, वेडनेसडे गया, फिर नुमान के पास नहीं मिल रहा था टाइम। खैर फिर थर्सडे आ गया। थर्सडे को मैंने नुमान को बोला नुमान मुझे हर हाल में पार्टिसिपेट करना है। वेडनेसडे को बोला मैंने नुमान मुझे हर हाल में पार्टिसिपेट करना है, कुछ भी हो जाए, मतलब मेरी कितनी भी तबीयत ख़राब है मुझे पार्टिसिपेट करना है। मेरी अम्मी बोलने लगी कि तुम करो पार्टिसिपेट, कोई मसला नहीं है, टेंशन नहीं लो, सब हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, अल्लाह ताला सब ठीक कर देगा। मैंने कहा चलो सही है। फिर थर्सडे को भी नुमान रात में इतना लेट आया, सुबह 9 बजे ही चलेगा नुमान। फिर लास्ट बचा मेरे पास फ्राइडे, सिर्फ एक दिन बचा था मेरे पास। नुमान आए थर्सडे को, नुमान ने बोला देखो मुझे सुबह जाना है काम पे 9 बजे, और तुम्हारा तो ये 10 बजे से पहले खुल ही नहीं सकता, और 6 बजे या 5 बजे बंद हो जाता है, और मैं रात को आ रहा हूँ 12-1 बजे। मैंने बोला नुमान मुझे हर हाल में पार्टिसिपेट करना है, और रजिस्ट्रेशन के लिए मुझे आप ही लेके जाओगे, मैं किसी और के साथ नहीं जाऊँगी। क्योंकि देखें आजकल इतना ज़्यादा रिक्शा वाले किराया ले लेते हैं ना कि हम जैसे लोग नहीं अफोर्ड कर सकते, क्यों झूठ बोलूँ। और हमें एक जगह का पता ही नहीं था कि मुझे ये नहीं पता था कि वहाँ पॉलर में रजिस्ट्रेशन हो रही है या उनके एकेडमी में रजिस्ट्रेशन हो रही है, क्योंकि मैंने जो लास्ट वीडियो देखी थी ना इफ्रा की, उसमें वो एकेडमी का वर्ड यूज़ कर रही थी। तो वो इतनी नॉलेज वाली बंदी है, कोई ऐसी क्या बोलूँ नॉर्मल सी बंदी तो है नहीं जो वो पॉलर को एकेडमी बोल देगी। मैंने बोला कि यार ये क्या सीन है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। खैर फिर नुमान और मैं निकले। थर्सडे को रात को ना मैं नुमान से बातें कर रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने वक्तों की ब्राइट स्टूडेंट रही हूँ। जब तक मैंने पढ़ा मेरे दिमाग में ना सब कुछ ना चल रहा था, जो जो मेरी ज़िंदगी में हुआ, मैंने अपनी स्कूल लाइफ में जो जो करा, कि रिज़ल्ट अनाउंस होता था, फर्स्ट पोजीशन इर्तिका तारिक, मतलब इर्तिका तारिक ऐसा मेरे लिए नाम हो गया था कि मेरा दिल धक धक करने लगता था कि यार बस मुझे ना मेरा दिल कह रहा था कि मेरे पास ऐसी फीलिंग्स, मेरे दिल में ऐसी फीलिंग्स फिर से आए। तो मैं नुमान को बोला नुमान मुझे फिर से पढ़ाई कंटिन्यू करनी है अपनी, कुछ भी करो मुझे एडमिशन दिलवा के रहो, मैं कुछ नहीं जानती, मैं बस अब मैंने बोल दिया है ना कि मुझे एडमिशन दिलवाना है, तुमने हर हाल में मुझे अपनी पढ़ाई कंप्लीट करनी है, दोबारा कंटिन्यू करनी है। मैंने अपनी ज़िंदगी भूल गई हूँ मैं सब कुछ, मैंने अपनी ज़िंदगी छोड़ ही दी कि मैं क्या थी, क्या एक मेरा नाम था, मैं अपनी बढ़ाइयाँ नहीं मारी। मेरे तो तकरीबन आधे से ज़्यादा जो सब्सक्राइबर्स हैं वो इस बात को जानते होंगे, ख़ास तौर पर किश्वर, अलीशा बाजी, अरीबा बाजी, कौसर बाजी, जितने भी मेरे ये आसपास के लोग हैं जिनका नाम लेना भूल गए, वो लोग माइंड नहीं करना। बहुत सारे मेरे ऐसे सब्सक्राइबर्स हैं जो मेरी ज़िंदगी को शुरू से आखिर तक जानते हैं कि मैं अपने स्कूल में टॉप ऑफ द लिस्ट स्टूडेंट हुआ करती थी। मेरा नाम ऐसा रहता था ना कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। एक तो मैं लेफ्टी हूँ, दूसरा मैं बहुत इंटेलिजेंट थी, और फिर 9 मैट्रिक फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर 4 साल मेरी 72% आई। मैंने मैट्रिक उर्दू मीडियम से करा,
फर्स्ट ईयर में इंग्लिश मीडियम आ गया था, क्योंकि फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में कहा जाता था कि उर्दू मीडियम बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो जाता है, इंग्लिश मीडियम अच्छा रहता है। तो मैं एक ऐसे बंदे के लिए जो शुरू से लेकर एंड तक उर्दू में पढ़ता हुआ आया, उसके लिए एकदम जंप करना फर्स्ट ईयर में जाके कि इंग्लिश में सारे वो आ जाते हैं, तो उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है ये काम। यकीन करें, जब मेरा फर्स्ट ईयर में एडमिशन हुआ, जब मेरी फ़र्स्ट कोचिंग की क्लास थी, मैं घर आके इतना रोई थी, इतना रोई थी, क्योंकि मेरी समझ में कुछ भी नहीं आया था। फिर भी मैं अपनी तरफ से बहुत समझने की कोशिश कर रही थी। फिर मेरी अम्मी गई मेरे कोचिंग के, देखें सर ऐसी ऐसी बात है, मेरिट्स कोचिंग में मेरा एडमिशन हुआ था। मेरी बेटी ने ना मैट्रिक जो करा है ना, वो उर्दू मीडियम से करा है। अब एकदम से उसके लिए इंग्लिश मीडियम आ जाना, उसके लिए तो ये बहुत मुश्किल काम हो गया है। तो खैर वहाँ सर जुबैर होते थे, सर सोएब होते थे, ये इन सब ने मेरा बहुत साथ दिया। स्पेशली जो मेरे फिज़िक्स के टीचर थे सर शाहरुख, उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से समझा। उन्होंने इतने अच्छे तरीके से वो मुझे लेके चले, मुझे आज तक याद है अपना उस दिन के बाद का दिन, कि वो मुझे किस तरह से समझाते थे। मतलब आप लोगों को बताने का मतलब ये सिर्फ ये है कि मैं कितनी मुश्किल में आ गई थी, और उसके बाद मैंने 72% 4 साल मेरी बनी रही। मैट्रिक में बायो थी, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में मेरी प्री मेडिकल थी, तो 72% मेरे लिए तो बहुत थी, क्योंकि 9 मैट्रिक में ट्यूशन नहीं लिया, जो करा अपने बलबूते पे किया। फिर फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में उर्दू से एकदम इंग्लिश पे आ गई, तो मेरे लिए एक और मुश्किल, मैं टॉपिक कहाँ से कहाँ ले गई। खैर फिर मुझे ना सारी बातें याद आती गई कि जब भी रिज़ल्ट अनाउंस होता था, फर्स्ट पोजीशन इर्तिका की ही आती थी। हमेशा इर्तिका तारीख, इर्तिका तारीख, इर्तिका तारीख। इतनी शीट्स थी मेरे पास माशाल्लाह से कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। मेरी ना आँखों में ना आंसू आ गए थर्सडे नाइट को, लेकिन मैंने बोला हाँ नुमान, मेरी पूरी बहुत तबीयत ख़राब थी ना, मुझे अपना होश भी नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, क्योंकि मेरे पेट में इतना दर्द था और मुझे इतनी वीकनेस थी कि मैं कुछ भी नहीं कर पाई थी। मैंने बोला नुमान, मेरे पास बस 1 दिन का टाइम है, उस दिन आपको जॉब पे भी जल्दी जाना है, मेरे पास पासपोर्ट साइज़ पिक्चर्स, मुझे याद ही नहीं मेरी पासपोर्ट साइज़ पिक्चर्स कहाँ, वहाँ 2 चाहिए थी और 2 NIC की फ़ोटोकॉपी। मैंने बोला नुमान, मुझे तो याद भी नहीं आ रहा मेरी NIC कहाँ रखा हुआ है मेरा। नुमान मिल लगे देखो NIC तो मिल जाएगा। मैंने बोला पासपोर्ट साइज़ पिक्चर ना बेड के नीचे ना मेरी अटैची रखी हुई है, उसके अंदर ना मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने संभाल के रखे हुए हैं, क्योंकि हमारी आए दिन शिफ्टिंग होती रहती है। मैं रिस्क नहीं ले सकती, भले मैं आगे अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करूँ या ना करूँ, लेकिन वो एक मेरे लिए ना बहुत बड़ा एजाज़ की चीज़ है, मेरे जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, खैर मार्कशीट्स वगैरह हैं। तो मैंने बोला नुमान, आपके पास तो बिल्कुल भी टाइम नहीं, रात के 3 बजे थे थर्सडे को, जब नुमान और मैं डिस्कस कर रहे थे। मैंने बोला मेरी माँ है, बस मुझे ऐसे ही जिस तरह मेरे दिल में ख्याल आए ना, वो सब मैं आपके साथ रियलिटी में शेयर कर रही हूँ, रियल में। तो मैंने बोला नुमान, बस मैं सो जाती हूँ, सुबह उठूँगी, मेरी माँ जिंदाबाद। मेरा ऐसा दिमाग ने कहा, मैंने बोला अम्मी के पास ज़रूर होगी मेरी पासपोर्ट साइज़ पिक्चर्स, क्योंकि जो माएँ होती हैं ना, वो ऐसी चीज़ें अपने दिल से लगा के रखती हैं। तो ना मैं तो अपनी अम्मी के लिए बहुत बड़े एजाज़ की बात हूँ। लोग इतनी तारीफ़ें करते थे मेरी अम्मी से मेरी कि आपकी बेटी बहुत ज़्यादा ज़हीन है, आप इसकी पढ़ाई नहीं छुड़वाइएगा, आप इसकी पढ़ाई नहीं छुड़वाइएगा। लेकिन वो तो एक अलग ही मसला है कि मैं पढ़ाई को कंटिन्यू नहीं रख पाई। खैर मैं सुबह उठी, मेरी इतनी तबीयत ख़राब, मेरा इतना पेट में दर्द, इतना मेरे यूँ आंसू गिर रहे। मेरा नुमान, आज से फ्राइडे है, कल सैटरडे है, तुम्हारे पास टाइम भी नहीं है, और मेरी तबीयत तो ठीक ही नहीं हो रही है, 1 दिन में मैं कैसे रिकवर हो जाऊंगी। चलो मैं दर्द बर्दाश्त कर लूँ, मुझे जो वीकनेस हो रही है मैंने उसका क्या करूँ। नुमान में लगे बैठो सुकून से, देख लो, नहीं कर सकती नहीं करो पार्टिसिपेट, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। मैंने नहीं नुमान, ये जो सेकंड कंपटीशन हो रहा है ना, मेरा दिल पता नहीं क्यों कह रहा है ये मेरे लिए एक चांस है, मेरे अल्लाह ने मुझे एक मौका दिया है। मुझे ये नहीं था कि मैं जीतूँ, ये करूँ वो करूँ, लेकिन बस ये था कि मैं पार्टिसिपेट कर लूँ, मुझे सर्टिफिकेट ही मिल जाएगा वहाँ का। अगर मुझे एक काम आता है तो उसमें मैं क्यों पीछे रहूँ। खैर फिर ना मैं ना बैठ के रोने लगी। नुमान तैयार वगैरह हुए, नुमान ने बोला मैं नीचे जा रहा हूँ। मैंने बोला आप योन को लेके नीचे जाओ, मैं नीचे आ रही हूँ। बराबर में मेरी अम्मी का घर है। मैंने बोला अम्मी मेरी पासपोर्ट साइज़ पिक्चर्स होंगी आपके पास। वैसे मेरी अम्मी जो चीज़ रख देती है ना,
संभाल के जो रखती हैं वो चीज़ कभी भी नहीं मिल सकती। अम्मी भी माशाल्लाह खड़ी, हाँ हाँ है मेरे पास 3 थे हमारी पासपोर्ट साइज पिक्चर थे, ला अभी निकाल के देती हूँ। अम्मी उठी फ्रिज पे से, अम्मी ने मेरी पिक्चर्स निकाल के नुमान के हाथ पे रख दी। मैंने बोला अम्मी मेरे को बहुत पेट में दर्द हो रहा है, मैं एक बार ना वॉशरूम चली जाती हूँ, हो सकता है थोड़ा रिलीफ मिल जाए। अम्मी ने बोला हाँ हाँ चलिए, मुझे लूज़ मोशन लग गया। खैर मैं आ गई, फिर मैंने वहाँ से नाजरा के ऑफिस के बराबर में ही फ़ोटो कॉपी होती है, हम लोग निकले 11 बज गए थे हमें निकलते निकलते, क्योंकि देर हो ही जाती है। फिर इतना हमने पंचायतें करी तो हम 11 बजे निकले। हम वहाँ कब पहुँचे? 12:30 बजे। मैं रास्ता ही भूल गई, मैं रास्ता ही भूल जाती, गुलशन वाले रोज़ का, गुलशन वाले काशीज़ का, मैं रास्ता ही भूल जाती। मेरे दिमाग में नीपा से यूँ जाएंगे, यूँ सीधा चलते रहेंगे, ये सीधा उल्टे हाथ पे पॉलर ही पॉलर है, फिर एक पॉलर आएगा मारो, उसके बाद अंदर गली में मुड़ जाएंगे, बहुत सारे पॉलर्स आ जाएंगे। अब वो गली ना आके दे भाई, इतना आगे निकल गया कि वो कच्ची आबादी वगैरह आ गई, पता नहीं क्या क्या आ गया, वो डाउ हॉस्पिटल वाला रास्ता आ गया। मैंने बोला अल्लाह मैं क्या करूँ, एक एक से पूछा, किसी को नहीं पता, यहाँ तो कोई पॉलर नहीं है, यहाँ तो कोई पॉलर नहीं है, रिक्शे वाले लोग को नहीं पता। फिर मैं मायूस हो गई, नुमान को देर होने लगी, 12:30 बज गए। फिर नुमान ने पूछते पूछाते निकले। बोला नुमान अब मुझे याद आ गया, ये वो वाली लाइन आ गई है, वो अर्बन तड़का वगैरह वाले जो वो बने हुए ना बूफे रेस्टोरेंट वगैरह, वो मेरा यहाँ से तुम सीधा पुल पे चढ़ो, वो मुझे याद है। हम वाले पुल पे चढ़ती है बाइक, मट्टी का जो पुल होता है वो, उसी के बराबर में ना एक आयरन ब्रिज बना हुआ है, बिल्कुल उससे मिलके, वो याद था मुझे। मेरा नुमान ये आ गया, बस इस पुल से नीचे उतरेंगे ना, उल्टे हाथ पे एक पॉलर आएगा, फिर उसके बाद गली आ जाएगी। खैर हमें पॉलर मिल गया, तो हमें पॉलर मिला। फिर हम लोग, नुमान ने बोला चलो तुम अंदर जाओ रजिस्ट्रेशन करवा के आओ, मैं खड़ा हूँ। मैंने बोला सही है। मैं अंदर गई, रजिस्ट्रेशन वगैरह करवाई। मैंने उनसे पूछा, उन्होंने बोला कि हमारी ना अकेडमी बनी हुई है नीपा की तरफ, यूनिवर्सिटी रोड की तरफ, वहाँ आपको जाना पड़ेगा। ना उन्होंने टाइमिंग्स बताई ना कुछ बताया। आप ना इस, उन्होंने एक एडमिट कार्ड दिया, इतनी बड़ी सा पेपर था, उस पर मैंने सारा कुछ लिखा। उन्होंने मेरे NIC की कॉपी लगाई और मेरी पिक्चर लगाई। मैंने उन्हें 1000 रुपीज़ दिए, 1000 रुपीज़ थे एंट्री फीस। तो ना मैं निकल गई वहाँ से। उन्होंने नीचे वाला जो पेपर था ना इतना लंबा सा था, वो मेरे कार्ड के हाथ में दे दिया कि ये आपका ना एडमिट कार्ड है। मैंने बोला ठीक है।